गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी कक्षा के मैं लता पाटिल केआर लखन स्कूल से ऑनलाइन पाठ शुरू कर रही हूँ। तो आज हम कल आप देखिए, तो हिंदी कक्षा की 7वीं क्लास में कल आप क्या देखें, प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में देखिए। तो उपसर्ग क्या होती है, तो उसके बारे में जैसे आदि की अक्षर को उपसर्ग कहते हैं, तो बाद के अक्षर को लगाने से प्रत्यय कहते हैं। तो इस तरह आप उपसर्ग और प्रत्यय क्या होती है, तो वर्ण विच्छेदन उसमें कैसे करते हैं, इसके बारे में तो आप समझ गए। आज हम बताएंगे विशेषण। तो विशेषण मतलब एडजेक्टिव। विशेषण क्या होती है, तो विशेषण आपको जो भी एक संज्ञा और सर्वनाम के विशेषण प्रकट करते हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो वहां पर फॉर एग्जाम्पल देखेंगे तो काली गाय अधिक दूध देती है। तो यहाँ पर क्या है, काली गाय। काली गाय क्या देती है, अधिक दूध देती है। यहाँ पर हमें काली शब्द क्या है, ये तो इस गाय के रंग के बारे में हमें समझा रही है। चलो अभी कैसा है गाय, काली है। तो कितना दूध देती है, अधिक दूध देती है। यहाँ पर जब प्रश्न को उद्भव करते हैं तो तब उत्तर मिलते हैं, तो वो भी विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर गाय कैसा है, काली है। तो इन काली गाय अधिक दूध देती है। तो जब संज्ञा के साथ जब जो भी विशेषण आती है, संज्ञा के सर्वनाम के विशेषण प्रकट करते हैं, तो जो भी संज्ञा के हो या सर्वनाम के उसके रूप के बारे में, स्वभाव के बारे में जो भी प्रकट करते हैं उसको विशेषण कहते हैं। इसी तरह देखिए, अब गाय हुआ तो तब चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। तो कैसा, कौन सा व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति। तो अच्छे व्यक्ति अच्छे काम करते ही हैं, लेकिन ये व्यक्ति यहाँ पर सर्वनाम के साथ साथ विशेषण आते हैं। देखिए, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं। तो यहाँ पर विशेषण क्या हुआ, व्यक्ति के साथ संज्ञा या सर्वनाम जो भी आता है उसके साथ पहले ही विशेषण हमें मिलती है। तो चरित्रवान व्यक्ति क्या करता है, अच्छे, कैसा कर्म करता है, अच्छे कर्म यहाँ पर करते हैं। तो हमें यहाँ पर अच्छे कर्म करने वाले चरित्रवान व्यक्ति हैं। तो पहला क्या हुआ, यहाँ पर विशेषण आई, बाद में व्यक्ति और उसके कर्म के बारे में आते हैं। तो इसी तरह और एक एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है, कुछ लोग, कितने लोग, कुछ। यहाँ पर ये भी हमें विशेषण है। देखो, लोग तो सर्वनाम है, तो इसके आगे कुछ विशेषण है। यहाँ पर सभी लोग नहीं, कुछ लोग विशेषण है, कुछ लोग आ गए हैं। तो हमें इसकी परिभाषा फिर से बताते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो भी संज्ञा होती है वो सर्वनाम होती है, उसके विशेषता के बारे में हमें क्या कहते हैं, वो प्रकट करते हैं। तो उदाहरण को देखिए, तो इन वाक्यों को हम देखेंगे तो यहाँ पर काली, अधिक और चरित्रवान, ये सभी क्या हो गई, विशेषण हो गई। तो इन विशेषण के साथ साथ और एक आती है विशेषण में और विशेष। विशेषण क्या है, विशेष। इन दोनों के बारे में हम जाएंगे। तो यहाँ पर विशेषण क्या है, इसके बारे में तो आपको मालूम होगी। तो विशेष, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। तो विशेषण और विशेष,
विशेषण तो सर्वनाम और संज्ञा के साथ साथ आती है, तो उसकी एक विशेषता प्रकट करने वाले शब्द है विशेषण। तो यहाँ पर विशेष मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसी विशेष और विशेषता सूचक शब्द होती है। जो अभी आप काली गाय अधिक दूध देती है, यहाँ पर तो आप इसी तरह संज्ञा या सर्वनाम शब्द थी, उसके साथ साथ विशेषता भी प्रकट हो गई, उसके साथ साथ विशेष जो विशेषता सूचक शब्द होती है ना, जो विशेषता सूचक शब्द कौन था वहाँ पर काली और अधिक दोनों विशेष सूचने वाले शब्द थे, उसके साथ साथ वो विशेषण करते हैं। तो विशेषण शब्द प्रायः विशेष से पहले ही आते हैं, तो विशेषण शब्द विशेष, यहाँ पर विशेष बेरे विशेषण बेरे दोनों अलग अलग होती हैं, तो उन शब्द विशेषण के बाद पहले आने वाली शब्द विशेष होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, तो पहला देखेंगे फॉर एग्जाम्पल मुझे, ये तो क्या है, मुझे सर्वनाम है, मुझे मीठे व्यंजन मतलब खाद्य मतलब खाना, मुझे मीठे व्यंजन अच्छी लगती है, अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मुझे किस तरह के व्यंजन अच्छे लगते हैं, तो मीठे, तो मीठे क्या है इसमें, और एक उदाहरण बताती हूँ, काली बिल्ली, काली बिल्ली को देखो, तो काली बिल्ली को देखो, और इसके साथ और एक उदाहरण समझाएंगे, 1 किलो चीनी लाओ। यहाँ पर विशेष क्या है, विशेषण क्या है, इसके बारे में हम समझाएंगे। यहाँ तो मुझे मीठी व्यंजन अच्छी लगती है, किस तरह के व्यंजन उसे अच्छे लगते हैं, मीठी, तो यहाँ पर मीठी, काली, हमें 1 किलो, इन तीनों को हम देखेंगे, इसमें तो एक मिठास मतलब व्यंजन कैसा है, मीठी है। तो इस संज्ञा में मतलब ऊपर के इन शब्दों को हम समझेंगे तो क्या होते हैं, व्यंजन, बिल्ली और चीनी विशेष तथा मीठी, काली और 1 किलो शब्द विशेषण है। तो यहाँ पर मीठी, काली, 1 किलो, ये तो विशेषण है, किसकी विशेषण है, व्यंजन की विशेषण, व्यंजन, बिल्ली, चीनी, इन शब्दों को जब आप प्रश्नों में इस तरह के उदाहरण देते हैं तो उसमें विशेषण और विशेष को चार्ट कर लिखिए, कहते हैं इसमें जो भी विशेषण है उन शब्दों को अलग करके लिखिए और विशेष को अलग करके लिखने के लिए आपको कहते हैं। तो विशेषण क्या होते हैं इसके बारे में तो आप समझ गए, जो भी संज्ञा और सर्वनाम को उसके बारे में विशेष रूप से प्रकट करती है तो उसको विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर विशेष मतलब व्यंजन मतलब खाना कैसा है, मीठे हैं, तो मीठे क्या हो गई, विशेष हो गई, तो व्यंजन मीठा विशेषण हो गई तो व्यंजन विशेष हो गई। जो भी विशेषण होता है वो सेंटेंस मतलब सर्वनाम और व्यंजन के पहले, सर्वनाम और संज्ञा के पहले आती है। तो इनसे हमें मालूम होता है कि जो भी सर्वनाम होती है या संज्ञा होती है उसके पहले जो वर्ड होती है वो विशेषण है, बाद में आने वाला विशेष है। लेकिन कभी कभी विशेष आगे भी आ सकती है, सर्वनाम विशेषण बाद में आ सकती है। कैसे बताऊं कि कैसे समझे, यहाँ
छात्र बुद्धिमान है। छात्र कैसा है? बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान क्या है? विशेषण है। तो विशेष क्या है? छात्र है। तो यहाँ पर हमें छात्र पहला आ गए लेकिन बुद्धिमान बाद में आ गए। कुछ समय ऐसा भी हो सकता है कि विशेषण बाद में आते हैं, विशेषण पहला आता है। लेकिन आपको जैसे समझना चाहिए कि जिसकी उत्तर आती, फॉर एग्जाम्पल मुझे व्यंजन अच्छी लगती है। किस तरह की व्यंजन मुझे अच्छी लगती है? मीठी तरह की व्यंजन, या स्पाइसी, मतलब स्पाइसी उस तरह की व्यंजन जो भी खाने की चीज के वर्णन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, काली तो विशेषण है। विशेषण बिल्ली कैसी है? काली है। वो काली क्या हो गई? विशेषण हो गई। बिल्ली विशेष हो गई। तो देखो ये तो सरल वर्ड है, सेंटेंस है। तो 1 किलो चीनी लाओ। इसमें कितना किलो चीनी लाना है? 1 किलो। 1 किलो क्या है? विशेष है। पर्टिकुलर इतना ही बता देंगे। हाँ, तो 1 किलो क्या लाना है? चीनी। चीनी क्या है? विशेष, मतलब इनको विशेष कहते हैं, तो इसको विशेषण कहते हैं। तो विशेष के बारे में समझ लेंगे तो विशेष के बारे में, विशेषण के बारे में आप समझ जाएंगे तो विशेष के बारे में सरलता होती है। तो अभी विशेषण फिर से बताती हूँ। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण मतलब संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता के बारे में प्रकट करते हैं। देखो, आपके जो भी खूबी होते हैं, चलो आपके माँ बाप जब कोई आपके घर में आ गए तो बता देते हैं, हाँ मेरा बेटा क्या है? पढ़ाई में बहुत तेज है, हर साल 99% पास करता है। तो इसमें कौन सा विशेषण हुआ? बताइए आप। आपका, वो आपके माँ बाप बता रहे हैं मेरे बेटा क्या है? बहुत तेज है। तो किसमें? पढ़ाई में। अभी पढ़ाई में तेज है, तो इसके बारे में विशेष क्या हुआ यहाँ पर? यस, तेज मतलब बहुत होशियार है। किसमें? पढ़ाई में। तो पढ़ाई में कैसा है उसके बेटे? अच्छी तरह मार्क्स लेकर आता है, तो इसमें विशेषण हो गई। तो फॉर एग्जाम्पल और एक बात तो यहाँ पर तो कुछ विशेषता कैसे है? बाद में आती है। ये फल बहुत मीठी है। ये फल तो क्या है? ये फल विशेष है, तो मीठी है। मीठी, बहुत मीठी है, विशेषण है। तो इस तरह के वाक्यों में भी हमें देखनी पड़ती है। तो विशेष, विशेषण और विधेय विशेषण। तो आपको इतना ही चाहिए, क्योंकि आपकी कक्षा में विशेषण को चार्ट कर लिखने के लिए कहते हैं, वर्ड देते हैं तो उसका विशेषण लिखने के लिए देते हैं। तो आप क्या कीजिए, कुछ विशेषण वर्ड को लिखकर हमें होमवर्क सेंड कर दीजिए। तो यहाँ पर विशेष के बारे में आप तो मालूम हो गई, विशेषण के बारे में मालूम हो गई, उपसर्ग क्या होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुआ। उपसर्ग के साथ साथ प्रत्यय भी क्या है इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त की। तो और विशेषण में क्या क्या आते हैं, इसके भेद क्या क्या है, तो आपको मालूम नहीं उसके भेद क्या है, कितना भेद आते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, भेद मतलब इसके प्रकार। तो विशेषण के प्रकार, पहला फर्स्ट वन गुणवाचक, दूसरा परिणामवाचक, परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक,
और चौथा द्रव्यवाचक। तो चौथा कौन सा आती है? सार्वनामिक। तो विशेषण में हमें 4 विधेय मिलते हैं। तो इसमें 4 भेद मिलते हैं, विशेषण के भेद। कितना है? 4। गुणवाचक, पहला गुणवाचक में क्या आते हैं? तो इसमें क्या क्या आते हैं? उसमें गुणवाचक विशेषण। गुण का मतलब आप जब भी हम गुण बताते हैं तो उसके बारे में आपको मालूम हो जाती है गुण मतलब क्या। हाँ, जो भी हमारे स्वभाव होती है, हमारे गुण, इसका गुण देखो कितना अच्छा है, हेल्पिंग नेचर कितनी अच्छी है, इसके बारे में हम बताते हैं ना। तो गुणवाचक मतलब विशेषण का अर्थ है गुण, परंतु गुण मतलब गुण जो होता है उसके बारे में। तात्पर्य केवल इतना है कि विशेषताओं से नहीं, यह गुण का तात्पर्य है किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि। अतः जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की उपर्युक्त विशेषताओं का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा, आपके लिए जो भी हर्ट करना जिससे बात करेंगे तो आपको क्या होती है? हर्ट होती है ना, आपको दुख होता है ना, वो भी किस में आती है? गुणवाचक में आती है। और किस तरह? गुण दोष मतलब यहाँ पर रंग क्या है? गुण। उसके कलर के बारे में बताते हैं तो उसके गुण के बारे में हम बताते हैं, काला, पीला, नीला, हरा, इस तरह के अपने गुण के बारे में बताते हैं। आकार, शेप्स, आकार, तो शेप कौन सा? गोल, ट्रायंगल, जो भी शेप्स बताते हैं वो किस तरह के हैं। देखो, एक मोटी चले गई, एक लड़की गई तो उसके बारे में बताते हैं, हाँ कितनी मोटी है, पतली है, इस तरह के नाम रखते हो ना। वो आकार के बारे में जो बताती है वो लंबा, चौड़ा, जो भी आकार होती है उसके बारे में। तीसरा स्वाद, तीसरा स्वाद। तो चौथा स्पर्श। स्वाद तो आप बताते हो, जो भी आप घर में खाना खाते हो, खाने खाने के बाद बताते हो, हाँ ये तो नमक ज्यादा है, फीका है, स्वीट ज्यादा है, इस तरह बताते हो ना। आपकी जो भी जीभ को जैसे स्वाद लगती है तो उसके बारे में आप बता लेते हो। तो स्वाद और स्पर्श, जो भी आपको टच करते हैं तो उसको उसकी आपका महसूस होता है, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक भी कहते हैं। तो दिशा, दिशा मतलब उत्तर, पूर्व, पश्चिम, इन दिशाओं के बारे में बताते हैं ना। 4 दिशा, उसके साथ साथ पश्चिम, उत्तर, पश्चिम, भीतरी, बाहरी, अंदर, बाहर जाने के लिए लैंडमार्क बताते हैं ना, उसको दिशा कहते हैं। तो गंध, गंध मतलब दुर्गंधित, सुगंधित, खुशबू, इसके बारे में हम दिशा कहते हैं, वो भी गुणवाचक में आते हैं। अवस्था, अवस्था मतलब युवावस्था, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, इनके बारे में समझाना, उसको अवस्था कहते हैं। तो स्थान, स्थान जो भी आप कहाँ पर रहते हो, विलेज में, ग्राम में रहते हो, सिटी में रहते हो या दूसरे देश में रहते हो, इसके बारे में समझाना स्थान। काल, आधुनिक काल है और आज का दिन है, प्राचीन का दिन है, ताजा, पुराना, इनके बारे में हम समझाते हैं, उसको क्या कहते हैं? काला। गुण, कुल मिलाकर गुणवाचक का मतलब जो भी गुण के तौर पर आते हैं। पर फिर से बताती हूँ, रंग, आकार, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, दशा, अवस्था एंड स्थान,
काला, इनको हम क्या कहते हैं, गुणवाचक में लेते हैं। उसी तरह परिमाणवाचक, परिमाणवाचक मतलब क्या? हाँ, परिमाणवाचक मतलब क्या है? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल संबंधी, माप तोल मतलब उसको आगे पीछे देखकर संबंध विशेषता को प्रकट करते हैं। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अब तो पहला गुणवाचक मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में आप समझ लिया। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो परिमाणवाचक कहते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण में जो भी माप तोल कर हम उसके विशेषता करते हैं, तो उस परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं कि उदाहरण तौर पर पहलवान रोज 4 किलो दूध पीता है। तो चलो, आप लोग 4 किलो दूध पीते हो, 4 लीटर दूध पीते हो आप लोग रोज? नहीं। इसलिए पहलवान जो शब्द उस पे डाला है, तो उसके हिसाब से क्या करना, आगे विशेषता को बताना। पहलवान, वहां पर पहलवान ही 4 लीटर दूध पीता है, तो आप लोग दूध नहीं पीते, 1 गिलास पीने से आपको क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर उस दूध 1 गिलास दूध पिलाने के लिए क्या क्या माँ बाप को करना पड़ता है, वो तो उसी को मालूम। इसी तरह यहाँ पर पहलवान को जो लगाए, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्वांटिटी कितना दूध पीता है, 4 केजी, 4 किलो, तो यहाँ पर क्वांटिटी मिल गई। लेकिन वो अभी इसका परिभाषा क्या है, माप तोल संबंधी, जो किसके हिसाब से वो करते हैं। अभी पहलवान ही 4 किलो दूध पीता है, तो इसके हिसाब से 4 किलो बना दिया। और एक कुछ एग्जाम्पल है, वह बाद में कुछ घी भी खाता है। देखो, वो पहलवान पहला 4 केजी दूध पीते हैं, बाद में कुछ घी भी क्या करते हैं, वो पीते हैं। तो इस तरह परिमाणवाचक में 2 और एक भाग आते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या है, जो विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध करता है, उसे निश्चित परिमाण। फॉर एग्जाम्पल 5 किलो, 5 किलो मतलब सिर्फ 5 किलो, उसमें आगे कम नहीं ज्यादा नहीं। और जो 10 क्विंटल, यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर के साथ आती है, पर्टिकुलर उतना ही, ज्यादा 1 कटोरी, एक कटोरी मतलब 1 ही कटोरी, ज्यादा आगे पीछे नहीं। इस तरह जो भी आता है उसको निश्चित रूप कहते हैं। तो अनिश्चित मतलब हाँ, ढेर सारा दे दो, कुछ तो दे दो, उसको कितना देना, उसको अनकाउंटेबल, जितना भी दे सकते हैं, ढेर सारा, मक्खन, बहुत सी, लस्सी, कई किलो, कितने भी किलो आप दे सकते हो। तो 500 गेहूं, हाँ, तनिक, थोड़ी, जरा, छोटे, कितना भी, इसको क्या कहते हैं, अनिश्चित परिणामवाचक कहते हैं। तो आप लोग विशेषण देख लिया, विशेषण में क्या आते हैं, विशेषण क्या आते हैं, विशेषण के साथ विशेष कैसा आते हैं उसके बारे में समझ लिया। विशेषण जब संज्ञा, सर्वनाम उसके विशेषता प्रकट करते हैं, तो वो विशेषण हो गए। तो विशेषण को क्या और ज्यादा रूप में देखने के लिए विशेष, जो भी पहला आता है वो विशेषण आती है, बाद में आते हैं अक्षर विशेष होती है। तो विशेषण में भेद, विशेषण में भेद कितना है, 4 भेद है। तो इन 4 भेद में आप पहला गुणवाचक के बारे में समझ लिया, दूसरा परिणामवाचक, इसके बारे में परिणामवाचक में और 2 भेद है, वो क्या है, निश्चित भेद, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इसको भी आप समझ लिया। तो आगे संख्यावाचक और सर्वनामिक, इन दोनों भेदों को कल की पाठ में पढ़ाऊंगी। तो आप जो भी किताब वगैरह जहाँ भी आप पढ़ते हो, तो वहाँ में कुछ विशेषताओं को शब्द चुनकर लिखिए। चलो आज की क्लास खत्म करेंगे, बाय।